सलवात पढ़ी है, थोड़ी आहिस्ता सलवात पढ़ी है। एक मर्तबा फिर भी वो जिन जिन लोगों के लिए इल्तिमास दुआ कही गई है, मैं सबके नाम नहीं जानता, और तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए भी सलावत पढ़ लीजिए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सलवात। क़ालल इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि। सलवात। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा करते हैं कि मालिक हमारा अपनी बारगाह में आना कबूल मकबूल फरमाए, हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमाए, हमारी हाजात को रवा फरमाए, हमारे दिलों में विलायत अली के नूर को मुनव्वर फरमाए। इसी नूर विलायत के साथ हमें कब्र की पहली रात सैयदा की मेहमानी अता फरमाए, और जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है तमाम का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने चुप करके बैठे हैं हम सबको बोलने की तौफीक अता फरमाए। पहली और आखिरी इल्तिजा यही है कि महदी दौरान फर्जंद ज़हरा हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, तमाम हाजात की बराबरी के लिए मिल के बुलंद तरीन सलावत पढ़ लीजिए। नारे तकबीर नहीं, खाली का नाम बुलंद है, उसी अकीदत और अज़मत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मिल के बावाज़े बुलंद सलावत। तमाम तारीफ़ें हैं उस खालिक के किरदार के लिए। तवज्जो कीजिएगा, तमाम तारीफ़ें हैं उस खालिक के किरदार के लिए जिसने हमें अली भी अता किया, अली का अली जैसा बेटा भी अता किया। फकत अली नहीं, जो इल्म में अली का वारिस था, हिल्म में अली का वारिस था, शुजाअत में अली का वारिस था। तवज्जो कीजिएगा, शुजाअत में अली का वारिस था, हिल्म में अली का वारिस था, इल्म में अली का वारिस था, नूर और चमक में अली का वारिस था, चेहरे में अली का वारिस था, हाथों में यदुल्लाही हाथ थे। अब पर अगला जुमला देखना, जिसके लिए फातिमा के बाजू दुआ बन के उठे उसी हस्ती को अब्बास कहते हैं। यानी जिसके लिए फातिमा तो ज़हरा के बाजू दुआ का परचम बन के उठे उस हस्ती को अब्बास कहते हैं। खुदा का वादा है वो अपने नूर को कभी बुझने नहीं देगा। कभी अली की सूरत में, कभी हसन की सूरत में, कभी हुसैन की सूरत में, कभी अकबर की सूरत में, कभी कासिम की सूरत में, कभी असगर की सूरत में, कभी अब्बास की सूरत में, कभी आप जैसे अज़ादारों की सूरत में। उसका वादा है तुम अली के दर पे आते जाओ, मैं अपने नूर को मुकम्मल करता चला जाऊं।
या अली उस खाली के कायनात में कभी भी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ा। और अब मैं तेरे दिल के सामने ये वो बातें रखूं कि ज़हरा ने पूरी जिंदगी में उस रब से सिर्फ 3 दुआएं की हैं। एक हमसायों के हक में, एक अपनी मौत के लिए, तीसरी वजूद अब्बास के लिए। तो मैं यूं कहना चाहूंगा, कहलाए वफादार तो ये एहसान है उसका। मौला अब्बास के लिए कहलाए वफादार तो ये एहसान है उसका, वरना तो ये पैकर कहीं पहले है वफा से। अरे जिसने कभी खुदा से कुछ नहीं मांगा, उसने भी तो अब्बास को मांगा है खुदा से। इसने कभी खुदा से कुछ नहीं मांगा, उसने भी तो अब्बास को मांगा है खुदा से। आओ हजरत अबुल फजल अब्बास का सलाम पेश करने वालों, इमाम जाफर ने सादिक फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतीउ लिल्लाह। मेरा सलाम हो उस खुदा के बंदे पे जो ऐसा मुती था हुसैन का कि हुसैन उसे भी उठ के सलाम करता था। फकत और फकत अबुल फजल अब्बास और अली में एक ही फर्क है। तवज्जो कीजिएगा, इस मिंबर पे बैठ के फकत इतना अर्ज करना चाह रहा हूं, अल्लाह ने अब्बास को वही इल्म, वही शुजात, वही हिल्म, हर चीज वही अता की थी जो अली को दी थी। फकत अब्बास और अली में एक ही फर्क था, अली इमाम है, ये इमाम का बेटा है। तवज्जो है, यही अबुल फजल अब्बास है जिनकी तरबियत अहले बैत के घराने में हुई। और साहिबे डॉक्टर अदील, साहिबे जनाबे ज़ैनब आलिया, ये किताब का नाम है और मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर अदील। उन्होंने लिखा कि जब अब्बास मौला की उम्र मुबारक, तवज्जो है यार, इस स्पीकर को तो ठीक कर दिया, नहीं तो मेरे स्पीकर खराब हो गए। सलावत पढ़ लीजिए मिलके बाबा से बुलंद। 3-4 साल की उम्र मुबारक है मेरे मौला अबुल फजल अब्बास की। अली मौला ने अब्बास को बुलाया, बुलाने के बाद अपने जानू पे बिठाया। जानू पे बिठाने के बाद, तवज्जो है, जानू पे बिठाने के बाद कहा, कहो अब्बास अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, मतलब कह दीजिए कि वो अल्लाह वहदहू ला शरीक यानी यकता है। तवज्जो है, परेशानी दा आलम थी। तवज्जो मेरे वाले पास रखो, कोई मसला नहीं, ये जो मजबूरियां बन दिया ना और जवाना नाल बन दी। सलावत पढ़ लीजिए मिलके बाबा से बुलंद। कहीं कहीं इम्तिहान भी होता है, हर जगह जो है वो आसाइश और आराम वाली नहीं मिलती। असा ना कुछ नहीं से आदे बाबा, हजरत अबुल फजल अब्बास को बिठाया जानू पे, कहा मेरा लाल कहो अहद। हजरत अब्बास ने कहा अहद। अब कहा मेरा लाल कहो इस्नान यानी 2। तो हजरत अबुल फजल अब्बास की आवाज आई, बाबा जिस जबान पे एक आ जाए उस पे कभी 2 नहीं आता। इतनी मारिफत रखता था उस इलाह की जिस इलाह का तारुफ अली ने करवाया था। तवज्जो है। फिर उसके बाद हजरत अबुल फजल अब्बास ने सवाल किया, कहा बाबा मेरे नाल मोहब्बत है? अली का क्या जवाब आना चाहिए? हाँ है पड़ा। अब्बास तुझ जैसे बेटे से अली मोहब्बत न करे तो किससे करेगा? जो है तो फिर कहा बाबा क्या रब से भी मोहब्बत करते हैं? अली मौला ने फरमाया हाँ मेरा लाल रब से भी मोहब्बत करता हूं। तो कहा बाबा दिल एक हो तो 2 मोहब्बतें इकट्ठी कैसे होती हैं?
अली मौला ने बेटे के लबों को चूमा, कहा अब्बास यही तो पूछना चाह रहा था कि तरबियत का आलम कहां तक पहुंचा है। कहा बाबा रब से मोहब्बत होती है, बेटों से शफकत होती है। बाबा रब नाल होती है मोहब्बत, बेटों से होती है शफकत। अली ने लब चूम के कहा यही तो मयार देखना चाहता था कि मेरा 3 साल का अब्बास किस मकाम पे पहुंचा है। ये 3 साल का आलम है, फिर 11 साल का आलम आया। तवज्जो है सही। मैं को कह नहीं समझ आनी बेटी कि मैं क्या पढ़ता, लेकिन को आनी पई है तो तुसा मेरे नाल राम है। अगला मंजर देखिए कि जब ये कहा 11 साल की उम्र मुबारक हुई, एक शामी शाम से अली को कत्ल करने आया। अली को कत्ल करने आया। जैसे जो आया ना, अब मंजर क्या था, बच्चे देखा है खेल रहे हैं। बच्चों को देख के कहते हैं अली के घर को जानते हो? कहा हाँ जानते हैं। उनमें एक थे अबुल फजल अब्बास, उम्र 11 साल। कहा क्या करने आए हो? कहा अली को कत्ल करने आया। तो हजरत अब्बास ने देख के कहा तेरे अंदर इतनी जुर्रत लगती तो नहीं है कि तू अली को मार सके। या तेरे अंदर इतनी जुर्रत लगती तो नहीं है कि तू अली को मार सके। जैसे जो कहना था ना, अब अबुल फजल अब्बास ने कहा आ तुझे एक हाल बताऊं, अगर तू मेरे साथ लड़ ले, जंग जाए जीत तो तू अली से भी जीत जाएगा, वगरना सर कटाएगा। तो सुनना था तुम बच्चे हो, मैं तुमसे लड़ूं। अब्बास तू तो बच्चा है, वो तो नहीं जानता था नाम अब्बास है। वो तो ये समझ रहा है कोई अरब के बद्दुओं के घर से कोई ताल्लुक रखने वाला होगा, उसे ये थोड़ी ना पता था अली जैसे शेर का बेटा है। जो है सही। अगला मंजर है, मैं सुनाने से पहले ये दिखाना चाहूंगा कौन सा बंदा है जो जाग के बैठा है। अबुल फजल अब्बास ने कहा आ, तलवार उठाई। तलवार उठाने के बाद कहा पहले वार कर ले, बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े कि मुझे मौका ही ना मिला था। उसने वार किया, अब्बास ने तलवार से रोका। रोकने के बाद पांव से एड़ लगाई, वो जमीन पे गिरा, गर्दन पे चढ़ के बैठ गए। कहते हैं तो बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता, अली का कैसे करेगा? बालदा नहीं कर सकता, अली दा की। फिर जब दौड़ता दौड़ता अली के घर पहुंचा, पता चला अली का घर फला मकाम पे। अली के घर में गया, क्या देखता है अली मसनद पे बैठे हैं। वही बच्चा जिसने गर्दन पे चढ़ के तलवार रखी थी वो साथ खड़ा है। अली को देख के कहता है मदीना में मेहमानों के साथ सलूक ऐसे किया जाता है। क्या दे मदीना में मेहमाना नाल सलूक ही में करेंगे। बड़ा परेशान हो गया, सलूक कैसा किया? अली मौला ने कहा क्या हुआ? कहा मैं यहाँ मदीने में आया था, ये जो बच्चा जो आपके पीछे खड़ा है ये कौन है? कहा पहले ये बता हुआ क्या? कहा ये मेरी गर्दन पे चढ़ के बैठ गया, तलवार निकाल के मेरा सर काटने लगा था। मौला अली ने अब्बास को देखा, कहा अब्बास, कहा बाबा इससे पूछे तो सही आया क्या करने था? इन्हें को पूछो था हाँ आया क्या करना? तो कहा क्यों आए थे? कहा अली आपको कत्ल करने आया था। कहा कत्ल किस तरह कर रहे थे? कहा कत्ल करने के इरादे से आया था। इस बच्चे ने कहा था अगर तू मेरे साथ लड़ ले, जंग जाए जीत तो समझ जाना अली से भी जीत जाएगा। अब कहने लगा या अली ये है कौन? कहा अली का अली बेटा है, तू बेटे का मुकाबला नहीं कर सकता, बाप का कैसे करता? अली तवज्जो है। 1 साल गुजरा, अब बारी आई सफीन की। तवज्जो है, सफीन 37-38 हिजरी में हुई है। इन्हें गल ले। और अब्बास कब आ रहे हैं दुनिया में? 26 हिजरी को, कोई कहते हैं 24 हिजरी। 26 के मुताबिक आए तो फिर 61 पे चले जाओ तो कितने बन से? 34 साल।
जो है यहाँ उम्र मुर्दाबाद बेशुमार यार। अब रिवायत के मुताबिक देखें 10 साल या 11 साल, इस 11 साल की उम्र मुबारक में आई सफीन, और सफीन का वो मंजर था कि अब अब्बास तलवार चलाना भी सीख चुके, घोड़े पे सवारी करना भी सीख चुके, और फिर अशल पे सवार होना भी सीख चुके, घोड़ा दौड़ा के नेजा बरदारी भी सीख चुके। मालिक के पास आके कहते हैं मालिक जंगें बड़ी की हैं अकेली, लेकिन आज मुझे भी लेके चल, आज मुझे भी लेके चल। मालिक कहते हैं अली इजाजत नहीं देंगे। कहा इजाजत दे न दे मालिक मैं तेरा हूँ शागिर्द, आज मैं सीख चुका हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं आता तो फिर आप मुकाबला कर ले, अगर जो जीत गया, अगर गया तू जीत तो मैं नहीं कहूंगा मुझे सफीन में लेके चल, अगर गया मैं जीत ते बात मैं को मना नहीं करे से। बात अली से नहीं हुई, मालिक और अब्बास की हो रही है। अब्बास ने कहा मालिक आओ लड़ते हैं। लड़ते लड़ते अब्बास गए जीत, कहने लगे मालिक अब बता। मालिक कदमों पे हाथ रख के कहते अली का बेटा होता तो जीतेगा कैसे नहीं। पोतर जो अली दा है साड़ी क्या मजाल या साड़ी क्या मजाल। तो फिर जिस तरह देखा था, इधर से सफे लगी, सालार बुलाए गए, लश्कर आ चुका, फौजें आ चुकी। आगे आगे अली जब पहुंचे हैं क्या देखते हैं, अब्बास घोड़े पे सवार होके आगे आगे खड़े हैं। बाबा आज मैं भी नाल। अली कहते हैं मालिक ते को आखा जो अब्बास ई काम वास्ते नहीं। कहा नहीं बाबा एक जंग तो तुहाडे नाल मिलते लड़न देवा, इन्हों पता तो लगे अब्बास है क्या। अब अब्बास को साथ लिया। साथ लेने के बाद हजरत अब्बाल फजल अब्बास आगे आगे, जंग कई दिन तक होती रही, लेकिन जब आखिरी दिन आया ना तो फिर अबुल फजल अब्बास के ये जो 3 भाई थे और वो भी साथ थे। अब अली मौला ने कहा मुझे जल्दी है कि जंग उड़ मुकाओ, मालिक बस जंग खत्म करना। अब अली का पहला बेटा आगे बढ़ा, हजरत हनफिया आगे बढ़े, कहते बाबा इजाजत दे, तलवार भी दे घोड़ा भी दे, तेरी जोहर की नमाज खत्म न होगी, मैं आखिरी जालिम का सर तेरे कदमों में डालूंगा। आवाज आई हनफिया तुम्हें देर है अली को जल्दी है, तुम्हें देर है अली को जल्दी है। फिर औन आगे बढ़े, फिर मोहम्मद आगे बढ़े। इधर से तीनों बेटे जब आ चुके ना, अब अबुल फजल अब्बास आगे बढ़े, कहते हैं बाबा न तलवार चाहिए न घोड़ा चाहिए, तो इजाजत दे तेरी पलक न झपकेगी, आखिरी जालिम का सर तेरे कदमों में रख।
अब अगला मंजर देख, अली ने बुलाया, अब्बास को करीब किया, अब्बास के चेहरे पे नकाब डाला, अब्बास ने इजाजत ली, जल्दी जल्दी अपने घोड़े पे आए। घोड़े को कहते हैं घोड़ा अब देर न कर, इस तरह चलना कि तेरे चलने से मैं आज अर्श की महराज को छू लूं। तेरा एक पांव यहाँ हो, अगला पांव दुश्मन के सीने पे हो और मेरी तलवार दुश्मन की गर्दन पे हो। कहा दुख्तरे बर के रंजो महन बन के तन, हर बदन में अजन की अगन घोल दे। तवज्जो कीजिएगा, हर बंदा बोलेगा दुख्तरे बर के रंजो महन बन के तन, हर बदन में अजन की अगन घोल दे। देखे बस में शुजाअत का हर ताजवर तेरे नजदीक आए, मेरे पास आए। तवज्जो है, दुख्तरे बर के रंजो महन बन के तन, हर बदन में अजन की अगन घोल दे। अपने आदा के सर आसमां पर उड़ा, आब दजला में उनके कफन घोल दे। देखे बज़ में शुजाअत का हर ताजवर तेरे नजदीक आए, मेरे पास आए। दुश्मनों को गुमा तक न हो, अली लड़ रहा है कि अब्बास लड़ रहा है। ये थी घोड़े के साथ बात, अगली है तलवार के साथ बात। का तलवार घोड़ा तो मेरे साथ अब रकाबों में पांव आ चुके हैं, वो तो बिजली की रफ्तार से तेज चलने के लिए तैयार है। अब कहा तलवार तू सुन, सुन किसी की न सुन, एक ही धुन में ही बुन, चुन चुन के मगरूर सर काट दे। आखिरी बंदे तक के लिए जेड़े हाली भी चुप करके बैठे हो, जबान अपनी मुंह में दांतों में दबा के बैठ। अब्बास की बात सुन, मैं कहता हूं देखता हूं आज के उन सा बंदा है जो हाथ लेके बैठा है और हाथ संभाल के बैठे कि मैं आज हाथ नहीं उठाऊंगा, तकवी वादा करके जा रहा है। सुन किसी की न सुन, एक ही धुन में ही बुन, चुन चुन के मगरूर सर काट दे। सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे। का सुन किसी की न सुन, एक ही धुन में ही बुन, चुन चुन के मगरूर सर काट दे। सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे। कहा नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें, दस्ते वजूदो शामो सहर काट दे। आज कोई भी पर बिछाए अगर तू रियायत न कर, उसके पर काट। सुन किसी की न सुन, क्या कह रहे थे? सुन सुन सिर्फ मेरी और कहनी नहीं सुननी। सुन किसी की न सुन, एक ही धुन में ही बुन, चुन चुन के मगरूर सर काट दे। हाँ सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे। नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें, दस्ते वजूदो शामो सहर काट दे। आज कोई भी पर बिछाए अगर तू रियायत न कर, उसके पर काट। इतना मंजर अजीब, जैसे जो इधर से जाते थे अली आ रहा है, आवाज आती थी अली आ रहा है। शुमाल से आवाज आई अली आ रहा है, जनूब से आवाज आई अली आ रहा है, मशरिक से आवाज आई अली आ रहा है, मगरिब से आवाज आई अली आ रहा है। जैसे जो अली अली की आवाजें सुनी ना, अली ने कहा मालिक जल्दी कर मेरे अब्बास को बुला, कहीं बदनजरों की नजर न लग जाए, जल्दी कर। इना गुस्सा कि थई के हैं बद नजरे दी नजर न लग। बचाया है अली ने अब्बास को। लेकिन अब आ जरा मंजर देख, मेरा दिल चाहता है खुतबे हजरत अबुल फजल अब्बास के चंद जुमले अर्ज कर दूं, लेकिन मसाइब यहां से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा सुनने के लिए बैठे तो चंद जुमले अर्ज कर दूं। हजरत अबुल फजल अब्बास ने, क्योंकि जिंदगी का पता नहीं है, मैं अपना जिगर लगा के बैठूंगा, मुझे नहीं पता जिंदगी की सांसें नसीब हैं या नहीं है, लेकिन आज सुन ले, अगर अल्लाह ने ताकत दी हुई है तो इस ताकत को अब्बास के लिए वक्फ करता हूं। मौला अब्बास मुझे खुद ताकत देंगे।
तो फिर अगला मंजर क्या था? अब्बास ने कहा, ओ बेगैर तो तुम क्या समझते हो हुसैन पे हमला कर लोगे? अली के होते हुए किसी बेगैरत की जुर्रत नहीं थी कि मोहम्मद तक पहुंचता। मैं तुम्हें बताता हूं, जब तक अब्बास जिंदा है तब तक कोई हुसैन तक नहीं पहुंच सकेगा। जब मौला हुसैन ने मक्के को छोड़ना चाहा ना, हजरत अबुल फजल अब्बास ने खुतबा दिया था। कुछ कहते हैं काबे की छत पे, कुछ कहते हैं काबे की दीवार को टेक लगा के, लेकिन आज जो खुतबा सुनने के लिए बैठा है, हजरत अबुल फजल अब्बास ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैतिल्लाहि बिक़दूम अबीही मन कान बिल अमसी बैता अस्बह क़िबला अय्युहल कफ़रतुल फ़जरा अतुसद्दून तरीक़ल बैतिल इमामिल बररा मन हुवा अहक़्क़ु बिही मिन साइरिल बरिय्या मन हुवा अदना बिही लौला हिकमिल्लाहुल जलिय्या व इसरारुहुल इलिय्या व इख्तिबारुहुल बिरिय्या लौला यलम मशीयतम मजबूलतम मिन मशीयतिर रहमान लवक़अतु अलैकुम अस्सक़रल ग़ज़बान अलल असाफ़ीर वत्तैरान अतुख़व्विफ़ून क़ौमन यलअबु बिल मौत फ़ित तफ़ूलिया व कैफ़ कान फ़िर रजूलिया हैहात फंज़ुरू सुम मंज़ुरू। आओ लोगों, तुम्हें मैं बताऊं, हम्द है उस खाली के कौनो मकान की, हम्द है उस खाली के लम यज़ल वला यज़ाल की, हम्द है उस खालिक की जिसने हमें खल्क़ फरमाया है, हम्द है उस खालिक की जिसने पूरी कायनात को बनाया है। कहा तमाम तारीफें उस खाली के लम यज़ल वलम युज़ाल की जिसने मेरे बाबा अली के कदमों से इस घर को इज्जत दी, जो पहले घर था अब किबला बन गया। जो पहले घर था अब किबला बन गया। फिर अगला जुमला फरमाया, अतुसद्दून तरीक़ल बैतिल इमामिल बररा, क्या तुसा नेकियां दे इमाम को रुकेंदे हो? किसी बंदे की नेकी उसके बगैर कबूल नहीं होती। फिर अगला जुमला जो कहा ना, बड़ा हसीन जुमला कहा, ओ काफरो, ओ फासिको, ओ फाजरो, तवज्जो है, तवज्जो मेरे आले, मौला के कुआ दे खड़े वे काफिर। मौला किसको कह रहे हैं फासिक? तवज्जो मेरी तरफ करनी। आप इधर उधर देखेंगे, यहां बैठ के हर चीज दिख, काफरो, फासिको, फाजो, फाजिरो। मौला खड़े मक्के चो, उतहाजियों ने आवाज आई, जो हुसैन की हिमायत में न बोले मक्के में भी हो काफिर होता है। जो हुसैन की हिमायत में न बोले भावे मक्के जी खड़ा हो, भावे दू चादर ही पे खड़ा हो, तो काफिर होता है। तो पता चला जो हुसैन को छोड़े उसका ताल्लुक न रब से है न मोहम्मद से है। अब अगला मंजर देखना, मौला ने कहा, तुम आए हो हजरे अस्वद को चूमने, तुम तड़पते हो कि हजरे अस्वद को चूमे, लेकिन हजरे अस्वद तड़पता है कब हुसैन मेरे बोसे लेगा। अगला जुमला मौला अब्बास ने कहा, तुम हमें मौत से डराते हो जबकि हम बचपन में मौत से खेलते रहे हैं। साडा काम तो बचपन ही जो मौत नाल खेलना है। फिर कहा, आओ तुम्हें बताऊं, तुम जिस घर की हिफाजत कर रहे हो ना, वो है यजीद का घर। मैं जिस घर की हिफाजत पे मामूर हूं वो है ज़हरा का घर। तुम जिस घर में घर की हिफाजत कर रहे हो वहाँ शराबें पी जाती हैं, और जिस घर की मैं मुहाफ़ज़त कर रहा हूँ उस घर में तिलावतें की जाती हैं। तुम जिस घर की हिफाजत कर रहे हो वहाँ लग़वियात होती हैं। जहाँ जिस घर की मैं हिफाजत के लिए मामूर हूँ वहाँ तो आयत ततहीर की नज़ूल होते हैं। फिर अगला जुमला कहा, आओ तुम्हें मैं बताऊं लोगों कि तुम आए हो उसको मारने जो नवासा रसूल है। अली के होते हुए किसी को जुर्रत न थी कि मोहम्मद तक पहुंचता। आज अब्बास तुम्हें बता रहा है, अब्बास के होते हुए तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि हुसैन तक पहुंचो। फिर अगला जुमला कहा, आओ तुम्हें मैं बताऊं
कैसे तुम हुसैन तक पहुंच सकते हो, कैसे तुम गरीब ज़हरा तक पहुंच सकते हो। कहा आओ पहले मुझे कत्ल करो, मेरी लाश के टुकड़े करो, फिर जाके हुसैन तक पहुंचोगे। आज मेरा दिल है उस मजलूम की शहादत सुनाऊं जिसके आसरे पे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा था। आज भी अगर शर्मा के रोएगा ना, फिर ज़हरा जाने तेरा मुकद्दर जाने। 3 दिन का मेहमान रह गया है ज़हरा का लाल, तू उसकी शहादत सुनने आया है जो सबसे आखिरी शहीद था। जवानों में सबसे आखिरी शहीद था। जब हुसैन अकबर का लाशा उठा के आंखें खत्म कर चुका ना, अजरो कमल अल्लाह, हाथ ना बांध फिर पढ़ देता हूं। जब हुसैन अकबर का लाशा उठा के अपनी नूरे नजर को खत्म कर चुका था ना, जब कासिम का पामाल लाशा उठा चुका ना, हबीब का लाशा उठा चुका ना, बुरैर का लाशा उठा चुका ना, मुस्लिम औसजा का लाशा उठा चुका ना, ज़ुहैर बिन कैन का लाशा उठा चुका ना, अब बच गया था अब्बास, एक असगर, एक हुसैन। ये 3 गरीब बच गए थे। अब नमाजी जैसे तशहुद में बैठता है, उसी तरह अबुल फजल अब्बास जो हाथ लेके बैठा है आ ज़हरा को पुरसा दे ले, उसी तरह आके अबुल फजल अब्बास हुसैन के पास बैठे हैं। कहते हैं मौला हाली में रुखसा इलल मौत, क्या मेरे को मौत की इजाजत है? मरहबाज रोको मल्लाह। अली की बेटियां तुम्हारी आवाजों पे रहम करें। और हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जब कोई ऊंची आवाज से रोता है ना, ज़हरा का हाथ पहलू से उठ जाता है। कभी ना उठाने वाली, कब्र तक ना उठाने वाली, ज़हरा का हाथ पहलू से उठ जाता है। उस वक्त जब अज़ादार धाड़े मार के रोता है ना, ज़हरा हाथ बुलंद करके कहती है मेरा अल्लाह देखा नहीं था हुसैन की गुर्बत कैसे थी, फिर भी धाड़े मार के रो। मरहबा मरहबा अजरो कमल अल्लाह, मरहबा अजरो कमल अल्लाह। जितने अज़ादार आए बैठे हो गिरिया बुलंद करना, यकीनन बतूल इन आवाजों पे राजी हो जाती है। हुसैन के पास आके बैठा ना, कहते हाली में रुखसा इलल मौत, क्या मुझे मौत की इजाजत है? आवाज दे के कहा अब्बास अंत साहिबा लेवाई, तू तो मेरी फौज का जर्नैल है, तू तो मेरा अलम बरदार है। अब सुनना अब्बास के जुमले। अब्बास ने नजरत यमीना व नजरत शिमाला, कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है, फिर तड़प के कहते हैं मौला बता तो सही मैं कौन सी फौज का सिपा सालार हूं। जो मेरी फौज थी वो देख अकबर सोया पड़ा है, वो देख कासिम का लाशा पामाल हुआ पड़ा है, वो देख बुरैर सोया पड़ा है, वो देख हबीब का सर कटा पड़ा है, वो देख मुस्लिम औसजा का सर कटा पड़ा है। मौला इजाजत दे अब दिल फटता है, मौला अब रहा नहीं जाता। इधर से सकीना खाली जाम लेके आई, कहती थी अल अतश कत कतलनी, ओ बाबा प्यास ने मां। मरहबा मरहबा अजरो कमल अल्लाह। कहते 30 या 40 बच्चियां सकीना के साथ। अब अबुल फजल अब्बास को मिली इजाजत। मंजर देख, जिस खैमे में अब्बास मशकीज़े को लेने आया है ना, वहां 180 बच्चियां मौजूद थी। मैं आपसे पूछता हूं, जिस जगह पे पानी 3-4 दिन पड़ा रहे वो जगह ठंडी होती है, क्योंकि वहां पानी के कतरे गिरे पड़े होते हैं। जो 3 दिन के बच्चे प्यासे थे, जो अभी तक जिगर संभाल के बैठा है, अब्बास खैमे में दाखिल हुए ना, हालत क्या थी? 180 बच्चियां जमीन से लिपटी हुई थी। आवाज आती थी अल-अताश। मरहबा मरहबा अजरो कमल अल्लाह। 180 बच्चे
बच्चियां जमीन से लिपटी हुई थी, आवाज आती थी आलाताश। अब गाजी अब्बास अपने अशल पे सवार हुआ। सवार होने के बाद खैमे से निकलने लगा ना, आलिया ने मिन्नत करके कहा, अब्बास अब मुझे यकीन हो गया मेरी चादर नहीं बची। पढ़ दो अगली रिवायत। 3 जनाजे ऐसे हैं जो जिंदा क़याम से निकले, बीबियों ने पत्थरों, फिर पढ़ो। जब अब्बास खैमे से निकलने लगा, आवाज आई, गाजी तेरे बाद मुझे यकीन हो गया मेरी चादर नहीं बची। मरहबा अजरुकुम अल्लाह। जरा मंजिल अगली और बढ़ा। कहते अब 3 जनाजे ऐसे हैं जो जिंदा निकले, बीबियों ने पत्थरों से मातम किया। एक हुसैन का अकबर है, दूसरा खुद हुसैन है, तीसरा अबुल फजल अब्बास है। जब अब्बास का घोड़ा क़याम से निकला ना, हर बीबी ने पत्थरों से मातम किया। कोई कहती थी वाह मुहम्मदा, कोई कहती थी वाह अलिया, कोई कहती थी वाह अकबर। मरहबा मरहबा अजरुकुम अल्लाह। आजरा जिगर संभाल, अगली मंजिल बड़ी मुश्किल है। सोच रहा हूं कैसे बताऊं, कैसे बर्दाश्त करेगा। अब अब्बास ने जब घोड़ा दौड़ाना शुरू किया ना, ऊंची आवाज से कहता था, आओ मेरे साथ खड़ के लड़ो, तुमने मेरा अकबर मारा। आओ मेरे साथ खड़ के लड़ो, तुमने मेरा कासिम मारा। गाजी ने अपने जुलजना को फुरात में उतारा, तड़प के कहता था, इसी पे कब्जा था, इसी पानी पे कब्जा था। आ देख। अब यहां से जब घोड़ा निकालने लगे ना, आयतुल्लाह मोमनी के जुमले हैं, इसी जुमले पे मजलिस छोड़ दूं तो खत्म हो जाएगी। आयतुल्लाह मोमनी के जुमले हैं, वो तड़प के कहते हैं 4000 तीर कमाने थी, मान लिया 6000 कून सद यानी 3500 तीर न लगे हों, लेकिन 500 तीर अंदाजों के तीर अब्बास के जिस्म पे लगे। लेकिन घोड़ा दौड़ा के कहता था, घोड़ा दौड़, वो सकीना मरहबा कहते थे, दौड़ा के घोड़ा दौड़, सकीना प्यासी है, असगर प्यासा है। इधर घोड़ा दौड़ाया, एक जालिम ने छुप के वार किया, गाजी का बाजू कलम हुआ, दूसरा वार हुआ, दूसरा बाजू कलम हुआ। एक काले बुरके वाली बीबी है जो हाथ उठा के कहती है, ओ तेरी वफा पे सलाम। अस्सलाम अलल हुसैन अल गरीब, हो करबला का गरीब मेरा सलाम हो, कर ले सलाम। पता नहीं जिंदगी की आखिरी मजलिस है, आजरा जब कब्र की पहली रात आए, ज़हरा को जवाब देना पड़ जाए तो बता क्या कहेगा। उधर काले बुरके वाली बीबी कहती है, मेरा अल्लाह इसे कुछ न कहना, इसने देखा नहीं था अब्बास बिन बाजुओं के लड़ा के। हुरमला ने वो तीर उठाया जो जंगों में घोड़ों को मारा जाता था, 100 बंदों के साथ सामने आया। कहते हैं गाजी जीन से ऐसे नहीं उतरेगा, तीर कमान में लिया, इधर से तीर चला, निशाना लगा, कहा तीर आया सीधा अब्बास की आंख में लगा। अब गाजी जीन पे संभल न सका, अब्बास ने बाजू। पढ़ दो अगली रिवायत, पढ़ दो जितने अदादार बैठे हो, आओ जितने अदादार मातम के लिए बैठे हो। अब अब्बास के बाजू तो थे नहीं, खींचता कैसे। रिवायत के
जुमले हैं। अब्बास ने सर कर गरीब की गुर्बत पे मातम, अब्बास ने सर नीचे किया ताकि जानों से तीर निकाले। एक लाइन आगे बढ़ा, जिसने गुज उठाया अब्बास के सर पे मारा। अब सीन पे संभल नहीं सका, आवाज दे के कहा अलैका सलाम या अबा अब्दिल्लाह। ओ करबला का गरीब हुसैन की हालत क्या थी? हुसैन चलता है, चल नहीं सकता। ओ जालिम नाच नाच के कहते थे मारो इसी के सहारे